कहानी की शुरुआत होती है भगोड़ा नाम के गांव के बीचों बीच लगने वाले एक छोटे से ठेले से। ये ठेला था मनोज का। गरीब जरूर था, लेकिन उसके हाथों में ऐसा जादू था कि उसकी चिकन करी पूरे गांव में मशहूर थी। दोपहर होते ही मसालों की खुशबू हवा में फैल जाती और लोग खुद ब खुद उसके ठेले की ओर खींचे चले आते। एक दिन हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। अरे मनोज भाई, तुम्हारा चिकन खाकर तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। सच में भाई, इतना तीखा और मसालेदार चिकन हमारी बीवी भी नहीं बना पाती। तुम तो उसे भी पीछे छोड़ देते हो। अरे भैया ऐसा मत बोलो, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो घर में सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे ये तो और भी अच्छा होगा, फिर तो हम रोज तुम्हारे हाथ का चिकन खाने आएंगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे ही हंसी जाक और खुशियों में मनोज के दिन कट रहे थे। उसका ठेला ही उसकी दुनिया था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। मनोज ने रोज की तरह दोपहर में ठेला लगाया। गरम गरम चिकन करी तैयार थी। मसालों की खुशबू भी पहले जैसी ही थी। लेकिन शाम होने लगी और एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज सारे गांव वाले कहाँ चले गए? तभी उसका पुराना ग्राहक रमेश वहां से गुजरता देखा। मनोज तुरंत उसके पास गया। अरे भाई रमेश, तुम्हारा तो दिन अधूरा जाता था मेरे चिकन के बिना। आज क्या हो गया? कहाँ गायब थे? भाई मनोज, नाराज मत होना, लेकिन गांव में एक नया चिकन करी का ठेला शुरू हुआ है। तो वो चिकन के साथ तंदूरी रोटी देता है और उसकी तंदूरी रोटी चिकन के साथ इतनी बढ़िया लगती है कि पूछो ही मत। सारे गांव वाले वहीं जमा हैं। ये सुनते ही मनोज का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त पंकज मिल गया। अरे मनोज, इतना मुंह क्यों लटकाया है? क्या हुआ? मनोज ने सारी बात बता दी। अरे यार, इतना परेशान क्यों हो रहा है? कुछ दिन लोग तंदूरी खाएंगे, फिर वापस तेरे पास ही आएंगे। तेरे हाथ का स्वाद कोई नहीं भूल सकता। मनोज ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल में चिंता अभी भी थी। अगले दिन मनोज ने फिर से उम्मीद के साथ अपना ठेला लगाया। उसने सोचा शायद आज सब ठीक हो जाए। लेकिन दोपहर से शाम हो गई और फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है अब ठेला बंद करके कोई और काम करने का वक्त आ चुका है। उधर दूसरी ओर दिलीप, जिसका नया चिकन करी और तंदूरी रोटी का ठेला था, घर में खुशी मना रहा था। अरे रूपा, अब तुम जितने चाहो उतने गहने ले लो। हमारा ठेला अब गांव में नंबर 1 है। सच में जी, अब तो मैं सोने का हार जरूर बनवाऊंगी। उधर मनोज उदास होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी पूजा ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि बात गंभीर है। मनोज जी, हिम्मत मत हारिए। ये मेरे सारे गहने बेच दीजिए और आप भी तंदूरी रोटी बनाना शुरू कर दीजिए। शायद हमारा ठेला फिर से चल पड़े। नहीं पूजा, ये तुम्हारे मायके की निशानी है। मेरे लिए गहनों से ज्यादा आपका सपना जरूरी है। आखिरकार मनोज ने गहने बेच दिए और पैसों से तंदूरी रोटी का सामान और एक मिट्टी का तंदूर खरीद लाया। फिर वो गांव के पुराने ढाबे वाले काका के पास पहुंचा। काका, मैं अपने ठेले पर तंदूरी रोटी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? ठीक है बेटा, सिखा दूंगा। लेकिन सुनो, अगर तंदूरी रोटी की अच्छी सामग्री लाओगे तो ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। तो फिर मुनाफा चाहिए तो थोड़ा मिलावट करनी होगी, तभी सस्ती पड़ेगी। मनोज कुछ पल चुप रहा। ठीक है काका। काका ने उसे सब सिखा दिया। मनोज ने ध्यान से हर बात सीख ली। अगले दिन उसने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, तंदूरी रोटी और चिकन करी। ये देखकर उसके पुराने ग्राहक दौड़े चले आए। अरे मनोज भाई, तुम भी तंदूरी रोटी बनाने लगे? हाँ भैया, आज से चिकन करी के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी भी मिलेगी। तो जल्दी लगाओ प्लेट, बहुत भूख लगी है। मनोज ने गरम तंदूरी रोटी और चिकन परोसा। लोगों ने खाते ही कहा, वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे फिर से उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। मनोज के चेहरे पर खुशी लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही तंदूरी रोटी जल्द ही उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन सुबह मनोज ठेला खुलने जा रहा था तो उसने देखा कि दिलीप के ठेले पर भारी भीड़ जमा है। 2 शहर के आदमी कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे। मनोज उत्सुकता से पास गया।
दिलीप, तुमने अपनी तंदूरी रोटी में मिलावट की है। इसी वजह से गांव के कई लोग बीमार पड़े हैं। नहीं साहब, मैं तो अच्छी सामग्री से रोटियां बनाता हूँ। झूठ मत बोलो। हमने तुम्हारी रोटी की जांच की है, उसमें साफ मिलावट पाई गई है। दिलीप चुप हो गया। पुलिस आई और उसका ठेला भी जब्त कर लिया गया। उसे थाने ले जाया गया। ये सब देखकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर मेरी रोटी की भी जांच हो गई तो। डर के मारे वो सीधे अपने दोस्त पंकज के खेत की ओर भागा। पंकज खेत में हल चला रहा था। अरे भाई, मुझे कहीं छुपा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब क्या हो गया? ठेला तो अच्छे से चल रहा था ना? मनोज ने घबराते हुए सारी बात बता दी। काका की मिलावट वाली सलाह, तंदूरी रोटी और आज की कार्रवाई। अच्छा हुआ तुमने आज ठेला जल्दी शुरू नहीं किया, वरना तुम भी पकड़े जाते। अब मैं तंदूरी रोटी नहीं बना सकता, मुझे फिर से पुराना चिकन और चावल ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें बुरा क्या है? गांव में दूसरा ऐसा ठेला भी नहीं है। तुम्हारा चिकन और चावल पहले भी खूब चलते थे। ये सुनकर मनोज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सही कहा भाई, कल से फिर वही पुराना स्वाद लौटेगा। मनोज को नहीं पता था कि उसकी असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन मनोज पूरे जोश के साथ अपना पुराना चिकन और चावल का ठेला शुरू करता है। उसने मन ही मन कहा, अब तो सारे ग्राहक मेरे ही ठेले पर आएंगे, असली स्वाद यही। वो उम्मीद से खड़ा रहा। धूप ढली, शाम होने लगी, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मनोज की चिंता बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? ना तंदूरी, ना चावल, फिर लोग कहाँ जा रहे हैं? आखिरकार उसने ठेला बंद किया और गांव में देखने निकल पड़ा कि कहीं कोई नया ठेला तो नहीं लग गया। तभी उसकी नजर पड़ी दिलीप का वही ठेला और वहां फिर से भारी भीड़। ये कैसे हो सकता है? इसे तो कल पुलिस स्टेशन ले गए थे। अरे भाई, कल तो इसका ठेला फूड इंस्पेक्टर ने बंद करवाया था ना? हाँ भाई, करवाया था, पर दिलीप ने इंस्पेक्टर को पैसे खिलाकर ठेला छुड़ा लिया। पर गांव वालों को पता है ना कि वो रोटी में मिलावट करता था। अब वो तंदूरी रोटी नहीं दे रहा, तो फिर क्या दे रहा है? अब वो खमीरी रोटी दे रहा है, इतनी मुलायम और इतनी स्वादिष्ट कि पूछो ही मत। ये सुनकर मनोज सोच में पड़ गया। खमीरी रोटी? ये क्या नई चीज है? वो तुरंत ढाबे वाले काका के पास पहुंचा। काका, ये खोमेरी रोटी कैसे बनती है? बेटा, इसे भी तंदूर में ही पकाते हैं। बस मैदे के आटे में गेहूं का आटा और थोड़ा खमीर मिला देते हैं। इसी से रोटी मुलायम और स्वाद में अलग बनती है। ठीक है काका, अब समझ गया। इतना कहकर वो अपने दोस्त पंकज के खेत की ओर चल पड़ा। भाई, मुझे लगता है अब मुझे भी तेरे साथ खेत में काम करना पड़ेगा। ठेले से तो अब उम्मीद ही खत्म हो गई है। अरे अब क्या हो गया? मनोज ने खमीरी रोटी वाली पूरी कहानी सुना दी। तो यहीं रुक, मैं अभी दिलीप के ठेले से एक प्लेट खमीरी रोटी और चिकन लेकर आता हूँ। पहले चखते हैं, फिर सोचेंगे क्या नया किया जा सकता है। पंकज दिलीप के ठेले पर जाकर एक खमीरी रोटी और चिकन पैक करके ले आता है। चल, उस पेड़ के नीचे बैठकर खमीरी रोटी का मजा लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पत्तल खोली, खुशबू चारों तरफ फैल गई। वाह भाई, खुशबू तो कमाल की है। दोनों ने पहला निवाला लिया। पंकज का दिल खुश हो गया। सच कहूँ तो स्वाद गजब का है। इसी वजह से सारा गांव उसके ठेले पर जा रहा है। हाँ भाई, पर मैं ऐसा क्या नया करूं कि लोग फिर से मेरे ठेले पर आए? अगर पहले ये खत्म कर लेते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। क्या अलग करना है बाद में सोचेंगे। दोनों ने चिकन खत्म कर दिया, लेकिन एक खमीरी रोटी बच गई। अरे, एक रोटी तो बच गई, इसे किसके साथ खा? पंकज ने पास रखी लहसुन की टोकरी से एक लहसुन उठाया। चल, इसे लहसुन के साथ खाकर देखते हैं। जैसे ही उसने लहसुन के साथ रोटी का निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे भाई मनोज, लगता है तेरे तरक्की का रास्ता मिल गया। कैसे? लहसुन को खमीरी रोटी के साथ खाकर देखो पहले। मनोज ने वैसा ही किया। एक टुकड़ा रोटी और थोड़ा लहसुन। जैसे ही उसने खाया, वो चौंक गया। अरे वाह, लहसुन से तो अलग ही स्वाद आ गया। बस,
अब तो खमीरी रोटी पे लहसुन लगाकर तंदूर में पकाया कर, स्वाद दुगना हो जाएगा। और मैं चिकन करी में थोड़ा बटर भी डाल दूंगा, तब तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो फिर तैयार हो गई नई डिश, गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन। अगले दिन सुबह सुबह मनोज और संजय पूरे जोश के साथ काम पर लग गए। संजय अपने खेत से ताजा लहसुन की टोकरी भरकर लाया, जबकि मनोज घर पर खुशबूदार बटर चिकन तैयार करने में जुट गया। भाई आज ऐसा स्वाद बनाते हैं कि पूरा गांव याद रखे। हाँ, आज या तो जीतेंगे या फिर हमेशा के लिए हार मान लेंगे। दोनों ने मिलकर गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन तैयार किया और ठेला उसी पुरानी जगह पर लगा दिया। उस पर बड़े बोर्ड पर लिखा था 40 रुपए की गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन। आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 40 रुपए में गार्लिक खमीरी रोटी और बटर चिकन खाओ। ये सुनकर दो गांव वाले पास आए। एक ने शक भरी नजर से पूछा, भाई ये कैसी खमीरी रोटी है और वो भी सिर्फ 40 रुपए में? भाई ताजा लहसुन से बनी खमीरी रोटी है और साथ में बटर चिकन। एक बार खाकर देखो, मजा आ जाएगा। ऐसी रोटी तो हमने पहली बार देखी है, पता नहीं कैसी लगेगी। अरे भाई मैंने अभी चखी है, कसम से स्वाद लाजवाब है, एक बार खाकर तो देखो। उन्हें लगा संजय भी कोई ग्राहक ही है। ठीक है भाई, तुम इतना कह रहे हो तो एक प्लेट लगा दो। मनोज ने तुरंत 2 प्लेट परोस दी। एक ने खुशबू लेते हुए कहा, वाह, खुशबू तो कमाल की है, अब स्वाद देखते हैं। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, सच कह रहे थे तुम, ये खमीरी रोटी तो सबसे अलग है। उनकी बातें सुनकर और लोग भी आने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि दिलीप के ठेले से भी ग्राहक लौटकर मनोज के पास आने लगे। कुछ ही दिनों में मनोज की गार्लिक खमीरी रोटी इतनी मशहूर हो गई कि शहर से लोग खास उसके ठेले पर आने लगे। अब संजय भी ठेला संभालने में हाथ बटाने लगा। दोनों ने ईमानदारी और मेहनत से अपने नाम को पूरे गांव में मशहूर कर दिया।